You all in our classes provided by Indian Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि आपका जो लास्ट टेस्ट है इस सीरीज़ का वो आपका एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में से हो रहा है, ठीक है। इसमें से हमने रीडिंग ली थी कि क्यों हमें पास्ट के बारे में जानना होता है, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पास्ट से इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, पास्ट के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, जो हम प्रेजेंट में खा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पास्ट से इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो इसने कहा कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। ये कहता है कि अगर हमें कल या परसों के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, ठीक है, या फिर रेडियो वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पिछले महीने या कुछ महीने पहले की बात जाननी है तो हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैगजीन्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट क्या है टाइम टू टाइम लॉन्च करती है, बनाती है, छपवाती है, ठीक है, उससे हम क्या है जान सकते हैं। लेकिन बात आती है, अगर हमें 100-150 साल या हज़ारों साल पहले की बात जाननी है तो हम कहाँ से जान सकते हैं। ये कहता है कि तब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था, इसलिए अब इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेक्चर और इससे पहले जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी लेक्चर दिए गए हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हाँ जी, क्यों हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ा, हमें इसके बारे में जानना पड़ा। हाँ जी, ये कहता है कि जो टू नो अवर पास्ट, हाँ जी, हमारे पास्ट को जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ा। क्यों पास्ट को जानना है, क्योंकि क्या है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि वो हमेशा से ही ऐसी थी, जैसे कि लाल किला बना हुआ, ताजमहल बना हुआ, ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही ऐसा था, ठीक है। जब दुनिया बनी वो क्या है, कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए और उसकी वजह से वो बने, ठीक है। और उन्हें हम आज देख रहे हैं, एक इवेंट ने दूसरे इवेंट को क्या किया, जन्म दिया, ठीक है। उन इवेंट्स को समझने के लिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ, हमें क्या है पास्ट के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस स्टोरी की तरह है, क्योंकि इसमें क्या है, एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट अकर हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, पास्ट के बारे में जानना पड़ता है। टू नो अबाउट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हाँ जी, पुराने समय में क्या कल्चर था, कैसे लोग रहते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, उनके धर्म क्या थे, उनके धर्म में क्या क्या चीज़ें वो मानते थे, ठीक है। हमारे पूर्वज किन चीज़ों को मानते थे, इन सभी की इनको सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या है, हम क्या है, पास्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। आज स्टॉप आपको समझ आ रहा होगा। टू लीड लाइफ इन ए बेटर वे, हाँ जी, हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस हमें हमारे फ्यूचर को उज्जवल बनाने में हेल्प करता है। कैसे, अब देखिए, अगर हमने पास्ट में कोई गलती की है, ठीक है, क्या हम फ्यूचर में उसको दोहराएंगे, क्योंकि आपको पता है परिणाम तो वही होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि जो हम पास्ट में मिस्टेक की है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की हैं, उन्होंने क्या किया, अब हम अगर हम पास्ट को पढ़ते हैं तो हम उन गलतियों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि वो फ्यूचर में हमसे ना हो, ठीक है। तो इस वजह से हम पास्ट के बारे में अब पढ़ते हैं तो हम क्या है, फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं और हमारी लाइफ को ये गाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे पूर्वजों ने भी फेस की है, ठीक है, आजकल भी हम फेस करते हैं, ठीक है। अगर हम उसको दोबारा से सॉल्यूशन ढूंढें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या हिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि उनके एक्सपीरियंस को पढ़कर हम क्या है आज की हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल, उस समय क्या राजा महाराजा करते थे, क्या ऑर्डिनरी पीपल करते थे, ठीक है, उसको जानने के लिए क्या है, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, या फिर साहित्य हैं, ठीक है। उन सभी लिटरेचर्स को पढ़कर हम क्या है पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। पास्ट को कौन पढ़ता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं। टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज़, हाँ जी, अगर हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पास्ट में जो लोग काम करते थे और क्या काम करते थे उसके बारे में भी नॉलेज आती है, ठीक है। साथ में ये भी पता चलता है कि वो कैसे काम करते थे, ठीक है। तो इससे हमारी जो नॉलेज है, हमारी स्किल है, वो भी क्या है, बढ़ती है, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था कि कुछ हमारे सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई थी, सोशल एविल्स फैली हुई थी, जैसे कि स्लेवरी, रेशियलिज्म, कास्टिज्म, इलिटरेसी, सेल्फिशनेस, ठीक है। ये सब क्या है, सोशल एविल्स थी, ठीक है, उस समय फैली हुई थी। उन्होंने उसका क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढा और उनको ख़त्म किया हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि वो गलतियाँ दोबारा ना हो, ठीक है। अब स्लेवरी क्या होता है, जब एक पर्सन क्या करता है, लीगली मतलब कानूनी रूप से दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कर लेता है, अपना हक जमा लेता है, ठीक है। और जिस पर्सन के ऊपर हक जमाया गया है उस पर्सन को वो क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है,
क्या बन जाता है, वो उसका गुलाम बन जाता है और उसको अपने मास्टर की सारी बातें माननी पड़ती है, ठीक है। वो बोलता है अगर धूप में खड़े हो तो धूप में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, नीचे बैठो तो नीचे बैठना पड़ेगा, ये काम करो तो वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर कब्जा कर लेता है और जिसके ऊपर कब्जा हो जाता है या फिर जो गुलाम बन जाता है उसको उसकी हर एक बात माननी पड़ती है। रेशियलिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन अपने आप को सुपीरियर समझता है, ठीक है, दूसरा पर्सन क्या बनता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, दूसरे पर्सन को क्या समझता है कि ये तो बेकार है, इन्फीरियर है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर भेदभाव करता है, तो ये रेशियलिज्म हो गया, ठीक है। कास्टिज्म तो आपको पता है, जाति पाति का जो भेदभाव आज भी है, ठीक है। इलिटरेसी का मतलब क्या होता है, असाक्षरता, ठीक है। सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि अपने अपने बारे में सोचता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। इस तरीके से बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ उस समय फैली हुई थी। उनकी वजह से क्या हुआ, उनका क्या परिणाम निकले, आज हम क्या है उन लिटरेचर को या फिर हमारी हिस्ट्री को पढ़कर जान सकते हैं और हम कोशिश करते हैं ये सब समाज में दोबारा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री हमें हेल्प करती है। टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, हाँ जी, आपको पता है भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये नहीं है कि हमेशा से बोली जा रही हैं। इनका भी एक तरीका था कि ये कैसे आई हमारे भारत में और कैसे इनका जन्म हुआ और कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। एंड एडवेंचर, हाँ जी, जो हिस्ट्री है हमारी एक बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही आश्चर्यजनक, मतलब अद्भुत चीज़ है। हम जब इसको पढ़ते हैं ना, हमें लगता है किसी और वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कि ये हमारी दुनिया से है ही नहीं है, किसी और प्लेनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमें क्या है, एक अलग वर्ल्ड में ले जाती है। उस समय क्या लोग खाते थे, क्या पीते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे कैसे उनका राजनीतिक सिस्टम था, कैसे उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या है, टाइम और स्पेस की एक जर्नी है ये, किसकी, टाइम और स्पेस की, क्योंकि उस टाइम क्या था और इतनी दूरी तय कर कर हम आए हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आए। तो इस तरीके से वो टाइम और स्पेस के बीच में क्या है, एक जर्नी है और बहुत एडवेंचरस है। हाँ जी, देखिए इनके बीच में से, लेसन के बीच में से क्वेश्चन आ ही सकते हैं, आपको पता ही है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कौन इसके किसने दी थी, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूंगी तो क्वेश्चन ही वही बनते हैं, ठीक है। तो आप ना ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी और इनके मीनिंग भी जान लीजिए। वैसे तो मैंने जब लेसन पढ़ाया है तभी बता दिया। हिस्ट्री क्या होता है, हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि किसी समथिंग स्पेशल चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम आपके क्लास में एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम राज है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम उसके स्पेसिफिक नेचर के बारे में बात करें तो इसी तरीके से ये टर्म है स्पेसिफिक नेचर, इसका मतलब क्या है, स्पेशल पर्पज़, स्पेशल चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कल्चर क्या होता है, कल्चर एक बिलीफ या कस्टम या रीति रिवाज होते हैं जो एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल के अपनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सुना होगा कि हिंदुओं में कैसे शादी होती है, मुसलमान में कैसे होती है, ठीक है। तो ये उनके रीति रिवाज हैं, कस्टम है, उनके बिलीफ हैं, ठीक है, जो वो लोग अपनाए हुए हैं। तो कल्चर क्या होते हैं, कुछ कस्टम और बिलीफ होते हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और उस सोसाइटी के लोग, उस ग्रुप के लोग उसको अपनाए हुए हैं। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ एन एडवांस स्टेज और सिस्टम ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टेजेस हैं कि कैसे ह्यूमन ने डेवलपमेंट की, ठीक है। पहले हम लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, आजकल कितना मॉडर्न हो गया है, ठीक है। तो इस सिविलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है, एडवांस स्टेजेस होती हैं कि कैसे ह्यूमन ने डेवलपमेंट की। रेशियलिज्म अभी बताया था मैंने कि दो लोगों का ग्रुप होता है, एक सुपीरियर समझता है खुद को, दूसरे को इन्फीरियर समझता है और उनके साथ पक्षपात होता है, ठीक है। और वो सुपीरियर अपने आप को कैसे समझता है कि उसके अंदर कुछ है तो क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो उसको क्या है, दूसरे पर्सन से क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके साथ पक्षपात करते हैं। स्लेवरी क्या होता है, इसमें एक पर्सन क्या है, दूसरे पर्सन का गुलाम बन जाता है, ठीक है। जो पर्सन गुलाम बना है उसको क्या है, अपने मास्टर की सारी बातें समझनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। द स्टेट ऑफ पर्सन हु इज़ लीगली ओन्ड बाय अनदर पर्सन, इसका मतलब क्या है, इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा लीगली ओन्ड किया गया है, उसका अधिकार उसके ऊपर हो जाता है, मतलब जिसने उसके ऊपर अधिकार जमा लिया है वो उसका नौकर बन जाता है या कुछ भी बन जाता है। इज़ फोर्स टू वर्क फॉर देम, और उसको फोर्स किया जाता है कि तुम अब उसके लिए काम करोगे जो उसका ओनर होगा, ठीक है। एंड कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजन, और कोई भी डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये लेसन में से ही है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करवाऊंगी। ये कुछ टर्म्स थी जो इन्होंने लेसन के बीच में से आपको खोलकर नहीं बताई हुई थी, बीच में बस सिर्फ इनका नाम यूज़ किया गया था, ठीक है। इसलिए मैंने इनको बताना ज़रूरी समझा। इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ज़रूर बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनको भी लर्न कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।